देव दिवाली का अपने एक अलग महात्म है। और देव दिवाली की यदि हम बात करें तो कार्तिक मास के पूर्णिमा तिथि को काशी जगमग होती है और लोगों के नज़र में, या ये कहा जाए कि विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाती है। लेकिन इस देव दिवाली मनाने के पीछे का आशय क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं लोग, और काशी के इस घाट पे, या ये कहा जाए कि हजारों साल पुरानी काशी के इस संस्कृति में कब इसका उदय हुआ, कब से इसकी शुरुआत हुई, इन बातों को जानने के लिए हम विश्वकांत त्रिपाठी जी के साथ हैं। पंडित जी से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन सबों के पीछे का मकसद क्या है, राज क्या है, और कब से ये परंपरा आया। पंडित जी, देव दिवाली काशी के लिए एक बड़ा पर्व, पंचलखा और लखा मेला में शुमार होता जा रहा है, विश्व में अपनी एक अलग पहचान है। शुरुआत कैसे हुई, क्या है, मूल क्या है इसका पहले? नमः पार्वती पते हर हर महादेव। महादेव शब्द से ही इसके आनंद की उत्पत्ति है। महादेव के त्रिपुरासुर के वध के उपलक्ष्य में देवताओं ने दीपावली की, और ये 1 करोड़ वर्ष शासन करने वाले दैत्य से मुक्ति का पर्व था। तो देवताओं ने जिस भगवान के लिए जिस दीपावली की रचना की, वो वृक्ष रूप में था। बड़े बड़े विशाल पर्वत के समान वृक्ष बना करके दीपदान करने लगे। कालांतर में वह जब भगवान आए, दिवोदास के अधीन काशी थी, और दिवोदास से मुक्ति कराया भगवान श्री नारायण और गणेश जी ने मिल करके। तो जिस समय भगवान अपनी महासेना के संग काशी पधारे थे, उस समय पूर्ण देव दीपावली मनाई गई। तो कार्तिक पूर्णिमा का पर्वोत्सव त्रिपुर दैत्य के वध से भी जुड़ा हुआ है और भगवान के काशी आगमन से भी जुड़ा हुआ है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि को आधी काशी दे दी कि प्रभु आपकी कृपा से हमको काशी फिर दर्शन पिया, फिर हम अपने काशी विहार कर रहे हैं, आधी काशी आपको देते हैं। तो यह हरिहरात्मक है, यह हरिहरात्मक स्वरूप है। क्यों? ये सनत कुमार संहिता कहती है कि कीट मशका पतांका द्यः यह योनि जरायुजा से सर्वे निष्पन्ति मुक्ताः यह दीपावली पंक्तिस्था। जो दीप की पंक्ति को देख लिया, वह कीट पतंग भी मुक्त हो गया, वृक्ष मुक्त हो गया, जो पेट में है वो भी मुक्त हो गया, जो पेट के बाहर है वो भी मुक्त हो गया, जो आकाश में हो वो भी मुक्ति हो गया, जो धरती पर यह मुक्ति की महापर्व है। जो इस दीपावली के भीतर बैठ करके उसको अनुभव करेगा, उसको महादेव की सद्य मुक्ति का आनंद की प्राप्ति होगी। क्यों? एक एक दीप में एक एक देवता विराजमान हो रहे हैं। आप इकट्ठे 33 करोड़ देवी देवताओं को तो देख नहीं सकते ना, लेकिन आप दीपों की पंक्ति को एक लाइन में खड़ा करके उन दीपों देवताओं की भावना तो कर सकते हैं कि हमने इतने देवताओं को दिया, 11,000 रुद्र को दिया, 8,000 वसु को दिया, 12,000 आदित्य को दिया। तो ये भगवान की सब सेवा में लगे हुए असंख्य गण जो हैं, वो दीपावली के रूप में, दीप की पंक्ति के रूप में प्रज्वलित हैं। हम उन्हीं की आराधना कर रहे हैं। तो यह बताओ कि दीप आराधना सबसे बड़ी आराधना हुई कि नहीं हुई? इसमें आप जिसको नहीं देखना चाहते हो, उसको भी अपने भीतर मूर्त रूप कर करके दिव्य ज्योति स्वरूप जागृत कर रहे हो। इसी का नाम देव दीपावली है। गुरु जी, प्रश्न ये उठता है, गंगा आज बही, हाँ, या अब आई? हाँ। तो गंगा के पूर्व क्या देव दिवाली था? हाँ, गंगा की पूर्व देव दिवाली थी। जिस समय गंगा जी धरती पर नहीं पधारी थी भगीरथ के पूर्व में, तो उस समय जो काशी की स्थिति थी, वह रुद्रसर नाम का सरोवर था, और ईश्वर गंगा के नाम से भगवती बहती थी। उसमें भी गंगा का निवास था, लेकिन बड़े बड़े सरोवर थे यहाँ पे। जब गंगा आई तो कितने सरोवरों ने भगवती को अपना आश्रय दिया कि माँ भाव को पवित्र करो। वह सब सरोवर गंगा जी में विलीन हो गए, और तब से गंगा जी में बहुत स्वरूप का परिवर्तन आ गया ना। पहले गंगा जी कितनी चौड़ी थी, हम लोग के सामने देखते देखते पतली हो गई। तो जो उनका आदि स्वरूप था तो बड़ा विशाल, बड़ा विहंगम रहा होगा। तो गंगा जी के आने के पूर्व से देव दीपावली थी। लेकिन क्या है कि यह महान कर्म जो है समय काल के अनुरूप ही जागृत होता है। हमारे पूज्य नारायण गुरु जी थे गंगा के, उनके ही सहयोग से वहाँ हजारा दीप जलता था, पांडुरंग जी के सहयोग से, और नारायण गुरु ने उसको जलवाया। हाँ, दीपों की शुरुआत तो नहीं किए हैं, नारायण गुरु जी का ही था कि घर घर से तेल मांग करके, और उन्होंने इस दीप को प्रज्वलित करने का बीड़ा उठाया। क्या मैंने आधुनिक युग की बात? हाँ, आधुनिक पूर्व युग। पूर्व में पता नहीं, पूर्व और आधुनिक में क्या था? पूर्व में आधुनिक में महाराज पहले की जो दीपावली थी, उसमें घर घर से लोग दीपक जलाते थे। तो वैकुंठ चतुर्दशी का स्नान करके ही भोर से ही दीपदान शुरू हो जाता था, और सारे दिन ही दीपदान चलता था। लेकिन कालांतर में उसमें आक्रांताओं के चलते, यमन आक्रमण के चलते, विदेशी आक्रांताओं के चलते ये पीछे हो गया।
तो तत्काल के आधुनिक रूप में जो इसे दिवाली देख रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत है। दीपदान का भी महत्व है, मतलब आज के दिन। अरे बहुत ज़्यादा। एक दीपदान करोगे, अगर 101 दीपदान करोगे तो उसका फल एक ही है। क्यों? क्योंकि आपके पितरों को तृप्त करेगी, आपके पूर्वजों को तृप्त करेगी, आपके खुद के कर्मों को तृप्त करेगी, आपकी भक्ति को तृप्त करेगी, आपके ज्ञान वैराग्य को तृप्त करेगी। आप काशी क्या समझते हो? काशी योग भूमि है, काशी ज्ञान भूमि है, काशी भक्ति भूमि है। तो भगवान ने चौपाई में क्या कहा तुलसीदास जी ने? जहाँ बसहीं शंभु भवानी, जहाँ नित्य भगवान का वास है, भवानी संग बैठे हुए हैं महादेव, वो तुम्हारे हर कर्म को देख रहे हैं। और उसकी सरलता कैसे करेंगे? अपने त्रिपुरोत्सव में 3 त्रिपुर है ना, तो त्रिपुर क्या है? आपका सत्वगुण, रजगुण, तमोगुण, इन तीनों गुण की समाप्ति। जब तीनों गुण समाप्त, आपकी मुक्ति आरंभ। तो आप कहीं भी बैठे हो, ये तीनों गुण की समाप्ति हो कि आपकी मुक्ति आरंभ। यही तो दीपोराधना है। इससे बड़ी पूजा हम आपको क्या बता सकते हैं? क्या करोगे? आपके पास बहुत विभव नहीं है, बहुत स्वर्ण चांदी नहीं है, लेकिन आपके पास मिट्टी का दीपक है, 2 रुपए की बत्ती है, 2 रुपए का तेल है, 1 रुपए का दीपक है। 5 रुपए में अगर एक दीपक जला लिए और घर की जनसंख्या के हिसाब से घर में 11 लोग 11 दीपक जला, तो 11 दीपक का पुण्य एकादश रुद्र ने तुरंत दे दिया। संख्या पूरी हो रही है। जिसके नाम की जिस संख्या पूरी होगी वह तुरंत देवता उठ करके उस फल को आपको दे देगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? 21 दिए तो ऋतु अयन सहित भगवान आ गए। 51 दिए तो 33 कोटि देवताओं के संग ऋतु अयन भगवान रुद्र तीनों आ गए। 108 दिए तो जितनी मनका के देवता उसके संग थे 33 गौण देवताओं के, उनकी पत्नियां, उनके वाहन, उनके आयुध सब आ गए आपको कल्याण करने के लिए। तो केवल दीपदान देने से इसकी बड़ी 720 बत्ती का दीपक जो एक वृक्ष बना करके भगवान को दे दे, उसको कहता है भगवान चक्रवर्ती सम्राट बनाते हैं। चूहिया जो थी भगवान की बत्ती खींच करके तेल ठीक कर दी, सो अगले जन्म में कलिंग की महारानी भई। तो ऋषि से पूछी कि हम कौन पुण्य किए थे कि इतना भारी सुख पा रहे हैं? कहे तुम शिव के मंदिर में कार्तिक के महीना में पूर्णिमा के दिन मुंह से बत्ती खींच करके लंबा कर दी थी, उसी पुण्य से इस जन्म में तुम रानी भई हो। तो कहे इतना पुण्य? तो कहे किसके मंदिर में कहे थे? कहे त्रिलोचन महादेव के मंदिर में। तो आ करके त्रिलोचन महादेव के मंदिर में उपासना करके भगवान में विलीन हो गई कि जहाँ से हमारा ये बना है कि हमको रानी बनाया गया, तो उस लिंग की उपासना करने से हमको कितना फल मिलेगा। इसलिए काशी के देवतायन कुंडों पर, तीर्थों पर, तालाबों पर, सरोवरों पर, कुओं पर, वापी पर, घाटों पर, जहाँ जहाँ जो जहाँ दीपदान करता है उसके अतुलित पुण्य की प्राप्ति होती है। क्यों? अब बड़े बड़े यज्ञ संभव नहीं है, तो भगवान किसी यज्ञ की आराधना लेंगे ना, तो दीप आराधना चल रही है। अगर दीप आराधना न चलती तो इतना बड़ा राजा अगर प्रधानमंत्री कहा जाए तो आज का राजा ही तो है। वह राजा आज क्यों पधार रहा है अपने दीप देखने के लिए? क्योंकि वह भी उसकी आनंद की अनुभूति करना चाहता है, वह भी उसकी आध्यात्म के रूप को दर्शन करना चाहता है कि जिस नगरी ने हमको चुना है उस नगरी का वैभव क्या है, वो उसी को देखने आ रहे हैं। देखिए, कालांतर की बात करें पूर्व और वर्तमान की, तो निश्चित तौर पे जैसा कि आपने सुना विद्वान पंडित जी से कि लोगों में जो आराधना की शक्ति थी, जो यज्ञ की शक्तियाँ थी, वो धीरे धीरे क्षीण होने लगी। समयाभाव, आर्थिक प्रॉब्लम और साथ ही साथ लोगों के शास्त्र मत की भी बातें अलग अलग हुई। लेकिन जो दीपदान है, दीपदान भी एक यज्ञ है, यज्ञ सरीखे है। और ऐसा माना जाता है कि जो आप दीपदान करते हैं वो आपके पूर्ण करते जो कर्म है उसको न केवल वो संग्रहित करता है बल्कि आपको फल भी प्राप्त कराता है। समझा जा सकता है कि कार्तिक का मास जिसे दीपदान के लिए जाना जाता है वो उसकी पूर्णाहुति होती है, पूर्णिमा के दिन पूर्णाहुति होती है। और यही वजह है कि जब चंद्रमा अपनी उज्ज्वल ज्वाला को पानी पे, या ये कहा जाए कि गंगा के जल के लहरों पे बिखेरती है, तो लोग न केवल आनंदित होते हैं बल्कि जो भाव पैदा होते हैं वो वैराग्य और पुण्य के प्राप्त होते हैं। और शायद यही पाने के लिए, शायद यही प्राप्त करने के लिए लोग काशी की ओर आते हैं और काशी में दीपदान करके अपने को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। अभिषेक के साथ संतोष हो जाओ। खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए इस घंटे को जरूर